यहाँ पे मतलब काफी लोगों का घर जल गया है, सामान एक भी नहीं बचा है, ना कागज पत्तर कुछ नहीं बचा। समझो हम लोग अपनी जान लेके बाहर आए, कुछ भी नहीं बचा हम लोग के पास। हाँ, गई कपड़ा लेके हम लोग बाहर निकले, हमारे बच्चे बच गए, ये बोलो। वो लोग अपना काम घर बनाने के चक्कर में हमारा घर उजाड़ दिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर इनका भाई एक मैडम पता नहीं, दीवार बता, ये घर का काम चालू था। आज किसकी वजह से लगी? ये इनका ही काम चलो था, इनका ये घर का काम चलो था, इसके वजह से सब सत्यानाश हुआ। क्या नाम है उसका? नाम बोलो। एहसानुल्लाह टेली नाम है उसका। इसकी वजह से लगा? हाँ, इसके वजह से मतलब ये इधर क्या था ऐसा? ये गाला बना रहे थे ना। हाँ हाँ हटो हटो, कहाँ गए? अंदर गए क्या? हटो, मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो, हटो। ये मैं लिया चाचा। हाँ ऐसा नीचे से, हाँ यहाँ से चले जाओ, आगे देखो, ये भी इसमें भी डाल के देखो। ये करने दो, लोगों करने, करो करो काम करो। ये किसमें देख लो, कुछ नहीं वैसे खा हो गया। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। थोड़ा अंदर हो जाओ। सर जेवर और कुछ नहीं मिल रहा है सर, मेरा जेवर और कुछ भी नहीं मिल रहा है। ड्यूटी मेरा कितने का पैसा है? छोटू दरवाजा बंद करना। हाँ इधर उधर भी है क्या? खराब हो गया है। वॉशिंग मशीन सब पूरा राख हो गया, तो पलंग वलंग टीवी फ्रिज होगी। सिलेंडर बाजू में जगह ना दो, उसकी वजह से पूरा पूरा ग्लास सब हुई है। वही है क्या? नहीं अभी बंद कर, उधर से पूरा दिखा। देखा 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 देखा। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, इमरान मोहम्मद शेख, हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ से। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के कुर्ला एलबीएस मार्ग पे। देखिए यहाँ पे आज लगभग 12 से 1 बजे यहाँ पे एक भयानक आग लगी थी। यहाँ पे स्थानिक रहवासी सारे के सारे मौजूद है। इसके पीछे आग लगी है। लगभग हमारी जानकारी के मुताबिक यहाँ पे 27 से 28 घर में कुछ आग लगी है। यहाँ पे जो स्थानिक रहवासी है, आइए जानते हैं उनसे, इनका क्या कहना। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप हमने सुना है कि कुछ लगभग 12-1 बजे यहाँ पे आग लगी है, तो ऐसे कितने घरों में आग लगी है और क्या क्या लोगों का जला है? यहाँ पे मतलब काफी लोगों का घर जल गया है, सामान एक भी नहीं बचा है, ना कागज पत्तर कुछ नहीं बचा। समझो हम लोग अपनी जान लेके बाहर आए, कुछ भी नहीं बचा हम लोग के पास। हाँ, गई कपड़ा लेके हम लोग बाहर निकले, हमारे बच्चे बच गए, ये बोलो। वो लोग अपना काम घर बनाने के चक्कर में हमारा घर उजाड़ दिए। ना हम लोग के घर में कबाड़ में हम लोग का कुछ बचा, ना हमारे बच्चे का स्कूल का सर्टिफिकेट, घर का पेपर सब चला गया। हम लोग का जेवर ओवर तो कुछ दिख भी नहीं रहा। हम लोग कहाँ जेवर रखे थे, कहाँ क्या है, कुछ भी सामान नहीं। हमारा घर एक बार चल के देख लो। इन्होंने बताया कि सारे के सारे पेपर वगैरह सब जो घर के जो सारे चीज़ें जल चुकी है। हम जानना चाहेंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सारे से सारे लोग बता रहे कि आग लगी है, लेकिन आग जो लगती है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। आग लगने का कारण क्या है?
ये सब बाजू में घर बन रहा था सर, उधर ही से हम लोग का वो अपना घर बना रहा था, उधर ही से आग लगा, हम लोग का पूरा जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ बच्चे की जान और अपनी जान बची है बस। सब जितना जेवर पैसा सामान पूरा जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा है हम लोग के पास। हम लोग एकदम बेघर होके घूम रहे इधर उधर, भटक रहे हैं बस, हम लोग को ठिकाना कुछ भी ठिकाना नहीं रह गया। वो वेल्डिंग कर रहा था, वेल्डिंग से पूरी हम कितनी बार तो इसने मना भी की कि मत करो मत करो, मगर वो माना नहीं, वो लोग मानते नहीं है। वेल्डिंग कर रहे, वो कागज कचरा सब पड़ा रहता, वो धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते आग इतनी बड़ी हो गई। इनका कहना है कि यहाँ पे जस्ट टेनिस सेट रूम वाले उनका रूम बन रहा था उधर। देखिए, इनका कहना है कि एक अवैध बांधकाम का काम चालू था, जिसके वजह से धीरे धीरे वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह की वजह से धीरे धीरे आग फैली। आग इतनी फैली कि स्थानीय लोगों का जो घर है वो जल गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, दो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग जिस टाइम जो आग लग रही थी आप लोगों ने क्या देखा और अपना क्या मंजर था उस वक्त? यानी मैं बेड पे बैठा था और एक कोना था, उसमें से दिख रहा था कि आग ना एकदम से ना हमारे घर में पूरा आ रहा था। फिर मैंने तुरंत यानी अपनी बहन को लेकर बाटला वाटला सब नीचे उतारे और उसके बाद आग ना एकदम पूरे घर में यानी पूरा धुआं हो गया था, बेड वेड था पूरा जल गया था। और अपनी बहन को लेके मैं नीचे आया और आग इस वजह से लगी है क्योंकि ना मैं 3-4 दिन से मैं लोग के पास बहुत चिल्लाता था कि अगर काम करना है तो बिना आवाज़ के करे, और अगर करना है तो इतना भी यानी वो मत करे कि आग वाग लगे। मैं इनको बहुत चिल्लाता था, बल्कि मेरी अम्मी रोकती थी कि इतना मत चिल्ला, इतना वो मत कर। देखिए, इन्होंने बताया कि बाजू में काम होने की वजह से हुआ है, बिना परमिशन के कुछ काम हो रहा था, अवैध बांधकाम चल रहा था, जिस वजह से इतने सारे लोगों का नुकसान हुआ है। अब इनकी भरपाई करके देगा कौन? आइए हम जानना चाहेंगे। आपने बताया हमें ऊपर चल के कि आपका बहुत सारा यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? खाली मेरे बच्चे बचे और कपड़े जो पहने वही बचे, बाकी मेरा कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मुझे भरपाई हमारा करके दो। हमारे बच्चों को ना कागज बचा है ना। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतनी भयानक आग जो लगी है, तो आपके स्थानीय नगर सेवक और आपके जो आमदार काजदार कोई यहाँ पे आए थे? इकबाल भाई आए थे, इकबाल भाई बोले मदद करने के लिए, इकबाल भाई आए थे हमारे इधर पे, मिल के गए, बात करके गए। नहीं देखा, आए थे। हम लोग से मेरे छोटे 3 बच्चे, हम लोग सिर्फ उसको बच्चे लोग को लेके 3 को उतर पाए, बाकी हम लोग को कुछ भी नहीं बचा है बस। तो घर में भी आग, इसके ऊपर माला है ना, इसके घर में आग लग गई है पूरी। हमारे चैनल के माध्यम से हम यहाँ पे तो मौजूद है, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमको हमारा भरपाई चाहिए और उसके बाद में हमारे जो बच्चे का जो हमारा घर का कागज बिगज जला सब हमको वापस चाहिए, हमको वापस घर, हमारा घर बना के दो, चाहे पत्रे का था चाहे किसका था, वो हमारा घर बना के चाहिए हमको, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारा घर बना के दो, पूरा टूट गया है, पूरा कुछ भी नहीं। हम अपने बच्चे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे लोग के पास तो कपड़ा भी नहीं था, मेरी बेटी तो ऐसे ही निकले थे हम लोग बाहर, बिना कपड़े के वो आई थी, हमारे पास कुछ भी नहीं। अभी हमको उनका हिसाब पूरा चाहिए, जो भी था हमारा हमको वापस चाहिए। ये स्थानीय रहवासी है, यहाँ पे इनका घर जला है, इनके परिवार के सारे लोग यहाँ मौजूद है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पीछे बांधकाम के वजह से, लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि जो इन्होंने जो यहाँ का मंजर देखा है, सारे के सारे लोगों का यहाँ पे बहुत कुछ कपड़े वगैरह पेपर वगैरह सब जल गया है। इनका कहना है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पे रहने का इंतजाम। पैसा सब जला, सब जितना जेवर था घर में, पैसा इतना था, सब मेहनत कर करके सिलाई कर करके आदमी देता था, सब बचा के रखते थे हम लोग मेहनत मजदूरी करके जमा करके रखे थे, सब हम लोग का जल के राख हो गया। राख मिला है, उसमें से 1 रुपया नहीं मिला कि हम लोग पानी पी लेके, सिर्फ हम लोग का बचा के निकले ना, वही लाख नियामत है। और सामान निकालने के लिए कोई वो नहीं बचा था कि पैसा जेवर या सामान कुछ निकाले, कुछ नहीं निकाले, सिर्फ अपने बच्चों की जान बचा के निकल गए। एक इतना बड़ा कागज तक नहीं निकाल पाए। इनकी असल मांगनी ये है कि इनको जल्द से जल्द यहाँ पे जो स्थानीय रहवासी इनको कोई जगह नियुक्त करके दी जाए कि जिससे यहाँ पे इनको रहने का एक इंतजाम किया जाए। और जल्द से जल्द इनकी मांग है कि यहाँ पे जो घर वगैरह इनके जले हैं, यहाँ पे ही जल्द से जल्द यहाँ पे घर वगैरह का कुछ इंतजाम। घर के पीछे जो वो लोग प्लास्टिक वाले हैं और ये फालतू सामान वाले हैं ना, उनको सबको हटाया जाए, क्योंकि वो लोग कुछ करते हैं तो हमारे फैमिली वाले का नुकसान होता है। उनका तो कारखाना गया तो बाद में हम लोग फैमिली हमारे चिंदी का भी कारखाना है, चिंदी है, प्लास्टिक है, वेल्डिंग है, घर में चिंगारी निकलता है। उन लोग वेल्डिंग करते तो मेरे घर में चिंगारी आता है। इनका कहना है कि वेल्डिंग वगैरह के और ये जो चिंदी के जो कारखाने हैं और इनके यहाँ पे जो प्लास्टिक वगैरह के जो कारखाने हैं, इस वजह से नुकसान हुआ। इनका बहुत बड़ा नुकसान है ये। अभी हम देखना चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों को
मैसेज देना चाहते हैं, हम सरकार से मैसेज देना चाहते हैं कि इनके जो नुकसान हुए हैं, इनके नुकसान की जो भरपाई जल्द से जल्द कैसे ना कैसे करके दिया जाए, क्योंकि काफ़ी परेशान लोग हैं, ये स्लम एरिया के लोग हैं, ये आज बहुत दिनों से परेशान थे ऐसे लोगों से जो ये बिना सरकार को बताए जो वर्क करते हैं, उनके वजह से जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई भर के देगा कौन, और जल्द से जल्द इनके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। स्थानीय नगर सेवक, स्थानीय आमदार, स्थानीय खासदार से हम हमारे चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करते हैं कि जल्द से इनके लिए कुछ इनके लिए कोई जगह ऐसी नियुक्त की जाए जिसपे इनको यहाँ पे इनको रहने का इंतजाम मिले।